सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज अ Q&A वीडियो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था कि मुझसे सवाल पूछा है। एज यू कैन सी देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जिसके मैं तुम लोगों को जवाब दूंगा। अब इसमें से वो सवाल ऐसे हैं जो सुन के ना दिल करता है कि लेकिन कुछ अच्छे सवाल भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छे सवालों के जवाब दे सकूं ताकि तुम लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, कुछ तुम लोगों को पता चल सके कि चीज़ें कैसे ऑपरेट हो रही हैं और चीज़ें क्या हो रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, राफे भाई आपसे मिलना चाहता हूं, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो। यार मेरे पास टाइम नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। शिपर्स की मीटिंग्स, क्लेम फाइल करना, पूरी टीम मैनेज करना, इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनको देखना, आई मीन मेरी डे टू डे बेसिस के ऊपर जितने काम होते हैं ना, ये मेरे सफ़ेद बाल आ गए हैं दाढ़ी के ऊपर। बहुत मुश्किल काम है मुझे किसी से मिलना। बट एक ब्राइट साइड में तुम लोगों को बताऊं, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ सोच रहा हूं। सो मे बी इन द फ्यूचर या बट नॉट राइट नाउ। आई कैन नॉट कमिट और प्रॉमिस एनीथिंग राइट नाउ। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच। बट मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बीइंग अ बॉस तुम लोगों के पास एक पर्क होता है कि यू गेट टू वेयर एनीथिंग। आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, आप ट्राउजर्स पहन सकते हो, नॉट दैट यू शुड वेयर शॉर्ट्स एंड ट्राउजर्स इनटू द ऑफिस, लेकिन यू गेट टू वेयर एनीथिंग। आप कुछ भी पहन सकते हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड से जो आपका दिल कर होता है वो पहन सकते हो। सो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताऊं, जितना मजा शर्ट्स के अंदर आता है ना, उतना मजा किसी चीज के अंदर नहीं। खुला डुला। और ये देखो ओवरसाइज शर्ट, जीन्स पहनो, सुकून से चिल करो। विदाउट इंग्लिश हाउ टू एंटर दिस इंडस्ट्री आप नहीं हो सकते हो। एक तरीका है जो मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है, ईमेल मार्केटिंग और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉलिंग की तरफ आना है तो ये बहुत मुश्किल काम है। आपको कैरियर से बात करनी पड़ेगी। देखो, जैसे गाड़ियों का अगर काम नहीं आता तुम लोग मैकेनिक नहीं बन सकते हो। अगर तुम लोगों को खाने का नहीं पता तो तुम लोग शेफ नहीं बन सकते हो। अगर तुम लोगों को बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर का नहीं पता तो तुम लोग आर्किटेक्ट नहीं बन सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लेकिन ट्रकिंग इंडस्ट्री यूएस में ऑपरेट हो रही है। यूएस में उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम लोग को इंग्लिश नहीं आते तो फिर तुम लोग कैसे काम कर सकते हो? बट ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर तुम लोग काम कर सकते हो, जो मैंने अपने कोर्स में सारा कुछ बताया है तुम लोगों को कैसे कर सकते हो एग्जैक्टली। और प्राइम फोकस है ही ऐसा कि अगर तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आते तो तुम लोग काम कर सको। हाउ कैन आई रियली बिल्ड डिसिप्लिन टू स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट टुवर्ड्स माय वर्क? माइक्रो गोल्स का नाम सुना है? माइक्रो गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिसके ऊपर आप एक्ट करते हो। आप सुबह जब उठते हो तो अपने डेली आपने जो काम करना है पूरे दिन में, उसके सुबह उठने के बाद, सोते वक्त नहीं, उठने के बाद माइक्रो गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स। और जब सोने लगो तो ये नोट किया करो कि क्या तुमने वो सारे गोल्स फुलफिल किए हैं या नहीं किए। अगर तुम लोग सुबह उठने के बाद सोचो कि आज मैं दुनिया फतह कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। तुम लोगों को छोटे छोटे माइक्रो गोल्स बनाने पड़ेंगे और उस पे काम करना पड़ेगा। जब तुम लोग अपने माइक्रो गोल्स पे काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी कि तुमने जो गोल सेट किया वो पूरा करना है। उसके बाद जो तुम्हारा मेन गोल है वो लेके आओ तो तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टार्ट विद माइक्रो, हमेशा बेबी स्टेप से शुरू किया जाता है। आई डोंट नो, ये बहुत बेसिक बातें हैं यार, पता नहीं मुझे क्यों बतानी पड़ रही हैं। हे चैट, मैं चैट नहीं करता, मैं अवेलेबल नहीं होता चैट के लिए। आई एम सॉरी, नो आई एम सीरियसली, आई कैन नॉट चैट टू एनीवन, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। ट्रकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसी तरीके से चल सकती है, ये चल रही है भाई। ट्रकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ना चलती है सॉरी माय बैड। लेकिन भाई जो चीज शुरू से लेके अब तक एक अजीबोगरीब पैटर्न्स के ऊपर चल रही है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज़ ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाए? लोड बोर्ड्स आ जाएं, चीज़ें हो जाएं, जैसे यूएस में काम हो रहा है वैसे होना शुरू हो जाए। इट्स गोना टेक अनदर 20-30 ईयर्स। मैं ये चाहते हुए भी नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर मैं काम करूं यूएस वाला, पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन, तो चीज़ें वगैरह प्रपोज भी करूंगा ना, मुझे पता नहीं कहाँ चुक के फेंका हुआ होगा। भाई ट्रकिंग माफिया बहुत बड़ा है। आई मीन you cannot even if you want to, you cannot, trust me when I say this bro। ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी कोई इतना गैप है क्या कि कोई एंटर होके फुल मेहनत करे और सक्सेस ले ले? सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मेहनत। इसका मतलब यह है कि जितना मेहनत करोगे उतनी जल्दी या उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि मैंने $100 बनाना है तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने टारगेट रखा हुआ है कि मैंने $1 मिलियन बनाना है, उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप लोग ये दोनों गोल्स अचीव कर सकते हो। अगर $100 बनाना है वो भी हो सकता है, $1 मिलियन बनाना है तो वो भी हो सकता है। आप अब लॉजिस्टिक्स ऑपरेट नहीं करते होगे, आपके अपनी एमसी चल रही है ना यूएसए में, और ट्रक भी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 6 साल मेहनत करने के बाद भी मैंने यही काम करते रहना था, तो फायदा उस चीज का जो मैंने बनाया, आई इन्वेस्टेड एवरीथिंग, वो सारा कुछ अभी तक इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। एंड दैट इज ट्रू, दैट इज एक्चुअली ट्रू। आई हैव ट्रक्स रनिंग इन यूएस, ड्राइवर्स मेरे अपने हैं, ट्रक्स मेरे अपने हैं, एंड आई एम गोइंग टू एक्सपैंड द फ्लीट। ये चीज़ मैंने अभी पब्लिक नहीं की है, मैं अब तुम लोगों के Q&A के अंदर ये वीडियो बता रहा हूँ। एंड आई नो कि ये इतनी ज़्यादा रीच नहीं पकड़ेगी वीडियो, दैट्स वाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, नजरें लग जाती हैं ऑब्वियसली। बट
टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, आप लोग भी ये काम कर सकते हो। इफ यू हैव इनफ कैपिटल यू कैन डू दैट। आप एक ट्रक बाय कर सकते हो, एक ड्राइवर को हायर करके दे सकते हो, और ड्राइवर की सैलरी के बाद जितने भी एक्सपेंसेस है माइनस करने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाता है। सो या दिस इज ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक टारगेट मैंने जो सेट किया है वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आगे मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा और इनफैक्ट दिखाऊंगा कि भाई ये देखो यहाँ से शुरू किया था और ये यूएस में फिजिकली बिजनेस रन हो रहा है। ब्रो जवाब तो दे दिया करो, सवाल ही सवाल है वो। अब ये तुमने वेस्ट किया है ना अपना एक अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ सवाल होता ना मैं उसका जवाब दे रहा होता, लेकिन ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? व्हाट इज दिस? कम ऑन सर। टीम मैनेजमेंट को बेटर कैसे करनी है? आई हैव 20 पीपल एंड राइट नाउ एक्सपेंडिंग टू 50 फॉर ट्रक डिस्पैच। आसान तरीन तरीका बताता हूँ, माइक्रो टीम मैनेज करो, माइक्रो टीम बनाओ और उसको मैनेज करो। देखो, इफ यू हैव 20 पीपल और 50 लोगों को एक्सपैंड करना चाहते हो तो ट्रक डिस्पैच के अंदर 20 में से 10 लोग सेल्स वाले लगा लो, 10 लोग डिस्पैच लगा लो, ठीक है। नाउ व्हाट आई वुड डू इन योर कंडीशन या इन योर सर्कमस्टांस, मैं ये करूंगा कि 10 लोगों में से मैं 2 बंदों को टीम लीड्स बना दूंगा या एक बंदे को टीम लीड बना दूंगा जो बेस्ट होगा उन 10 में से। अब उसका क्या काम होगा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, उन 10 लोगों को मैनेज करना, देखना कि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके डेली बेसिस पे जो टारगेट है वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो बंदा मुझे डायरेक्टली आकर रिपोर्ट करे, पूरे दिन का बताए कि मैंने आज अपनी टीम से ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये गोल सेट किए। हर दिन छुट्टी के बाद उनके साथ मीटिंग करो, पूरे दिन की प्रोग्रेस देखो और फिर डिसाइड करो कि तुम लोगों को उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तुम लोग क्या उसके अंदर ऐड कर सकते हो चीजें, तुम लोग क्या उसके अंदर मतलब और चीजें कर सकते हो। अगर तुम खुद अपनी टीम को मैनेज करने पे लगे रहोगे तो तुम्हारे पास एक्सपेंशन का विजन ही नहीं बचेगा, ना टाइम बचेगा, ना कैपेबिलिटी बचेगी, क्योंकि तुम हर वक्त परेशान रहोगे। जो तुम काम कर रहे हो वो अपनी टीम से करवाओ, वो अपने टीम लीड से करवाओ और उससे कहो कि तुम मुझे आके जवाब दो। इसी तरह जैसे ही एक्सपैंड करते जाओ, जब तुम्हारे पास 20 की जगह 40 लोगों तो 2 टीम लीड्स बना दो, 3 टीम लीड्स बना दो, तो उनका काम यही हो कि वो बंदों की अपडेट लें, वो बंदों से काम करवाएं और तुम सिर्फ उससे अपडेट लो। छुट्टी टाइम या ब्रेक टाइम वो तुम पे डिसाइड करता है। अब इस पैटर्न के थ्रू अगर चलोगे तो चाहे 500 लोगों चाहे 1000 लोगों फर्क नहीं पड़ता। आईबेक्स, माइंडब्रिज, जितनी भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी मेथड को फॉलो करती हैं। स्टार्ट विद स्मॉल, पार्टीशंस कर दो, जॉब जो है वो डिफरेंशिएट कर दो कि तुम्हारी ये जॉब है, तुम्हारी ये जॉब है, तुम्हारी ये जॉब है, और बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द मंथ उनसे मीटिंग करो और वो सारा कुछ अपने एक एक्सपोजर लो कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, इसको कैसे इंप्रूव या इनहेंस किया जा सकता है। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस pretty much easily. Why you are very great person, share your career journey just for motivation purpose. देखो, when I was in law college, जब मैं लॉ कर रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। I had to do something with my life. I really don't want to get into the law field because पाकिस्तान में बहुत different scenarios हैं। यूएस में अगर तुम लॉ सिस्टम देखो तो वो बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। जस्टिस सिस्टम का, लॉ सिस्टम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई न्यू एट दैट टाइम दैट आई हैड टू डू समथिंग एल्स। सो मुझे इस चीज़ का पता चला, मैं इसके अंदर घुसा एंड सीखने के बाद आई स्टार्टेड विद द बेसमेंट विद 2 पीपल एंड बिलीव इट और नॉट, मैं ऑफिस में सोया करता था सुबह 6-7 बजे जाके। लोग 3 बजे छुट्टी करके चले जाते थे, मैं अकेला बैठा हुआ होता था और ये देख रहा होता था कि भाई नहीं आज कोई सेल नहीं निकली है, तो मैं 6-7 बजे तक कॉलिंग करता हूँ और उसमें बिलीव इट और नॉट रिस्पॉन्ड निकलता था। जब आप कोई चीज़ सच्चे दिल से कर रहे होते हो ना तो नेचर भी आपके साथ हो जाती है। दिस इज एक्चुअली ट्रू। तो करते कराते आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों के सामने सारा कुछ गाइडिंग फॉरेनर्स जो अमेरिकन हैं उनको गाइड कर रहा हूँ आज इस पॉइंट पे। इजंट दैट अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज मेरा जो चैप्टर 20 है ना, तुम लोगों का चैप्टर 1 भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो तुम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हो मेरे साथ। तुम लोग ये नहीं कह सकते हो कि जल्दी से मैं सर राफे के लेवल पे पहुंच जाऊं, राफे भाई के लेवल पे पहुंच जाऊं, राफे ने अगर ये किया तो मैं भी कर सकता हूं। येस यू कैन, बट यू नीड टाइम, यू नीड पेशेंस, यू नीड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। अगर तुम लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है तो तुम लोग नहीं कर सकते। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम लोग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे सरपास करना है तो मेरे जितनी मेहनत तुम लोगों को करनी पड़ेगी, या शायद इससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा Q&A के अंदर। पता नहीं क्यों वियर्ड एस सवाल होते हैं मेरे Q&As के अंदर, लेकिन आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरीवन। अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो मी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और अगर तुम लोगों ने ट्रकिंग इंडस्ट्री सीखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पे जाके लिंक को फॉलो करते हुए अपने आप को एनरोल करो एंड वहां से जाके कंप्लीट ट्रकिंग इंडस्ट्री सीखो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे
हर चीज़ की जो शुरुआत होती है वो स्मॉल होती है। अगर तुम लोगों ने इस चीज़ को शुरू करना है तो इसकी शुरुआत भी तुम लोगों को स्मॉल से करनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों ने वो चीज़ सीख ली और प्रॉपर मेथड को फॉलो कर लिया, जो तुम लोगों को मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ तुम लोगों को सिखाई हुई है, सिर्फ उसी को देखते हुए अगर तुम लोगों ने फॉलो कर लिया तो लिटरली तुम लोगों को सक्सेसफुल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। नेचर भी तुम लोगों के साथ हो जाएगी, लेकिन पहला स्टेप तो तुम लोगों को उठाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। अगर तुम पहला स्टेप खुद ही नहीं उठाओगे तो तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेचर तुम लोगों के साथ हो, तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओ, कामयाब हो जाओ। जितने भी इन्फ्लुएंसर रगड़े जा रहे हैं, जो मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अब सारे आ गए हैं, अब तुम लोगों के सामने हैं, सारे लोग रगड़े जा रहे हैं, सारे लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी भी मैं वही तुम लोगों को बताऊंगा, लेजिट, हलाल और एक सोफिस्टिकेटेड तरीका जो बहुत आसान है बाकी सारी फील्ड्स की निस्बत, उसको पकड़ लो, उसको सीखो। मुझसे नहीं सीखना, ना सीखो, लेकिन सीखो और अपनी गुर्बत को खत्म करो। गुर्बत नहीं खत्म करनी, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करो। तुम लोगों को पता नहीं क्यों ये चीज पसंद नहीं है कि तुम लोगों को अगर कोई भी चीज रोड पे पसंद आ रही हो तुम लोग जाके वो खरीद लो, चाहे वो 80,000 का परफ्यूम है, चाहे वो 1.5 लाख का परफ्यूम है, या 2 लाख का सूट है, या रोड पे चलती भी कोई गाड़ी है, फौरन जाके ले लो। पता नहीं क्यों नहीं करोगे तुम लोग। यार एनीवेज, ये डालू यूट्यूब में। हर यार तुम लोगों को नहीं पता भी क्या हुआ, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, पीस आउट।